रुचि जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त परिवार को अपने अंतिम समय में अटैची कैसी बनानी चाहिए और क्या सावधानी चाहिए, जैसे कि आपने बना रखी है, आपने बताया था हमारा अटैची तैयार रहते। अच्छा, हाँ, कभी कभी सत्संग में जैसे एकांतिक में बोला है, भाई हम तो अपनी अटैची तैयार किए हुए हैं, बस फोन आवे बस हम चल दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये अंदर भाव हो, अहम ना हो कि मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र, सब में भगवत भाव हो, नाम जप हो। और ये विचार कर लो कि शरीर को छोड़ना है एक दिन, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। ये केवल कर्म बंधन है, जो सुखद और दुखद वही मित्र शत्रु बनकर व्यवहार जगत में हो रहा है। मैं तो प्रभु का हूँ, प्रभु मैं हूँ, प्रभु के पास जाना है, जैसे भाव हो। और हर समय नाम जप करे, कोई पाप कर्म ना करे, तैयारी रखे, कभी भी फोन आ सकता है। फांसी वाले को तो पता होता है कि कल दी जाएगी 12 बजे, अपने को अभी पता नहीं कि हम अगला शब्द बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। वहां से हुक्म हो तो अभी रा के आगे दा नहीं बोल पाएंगे, उतने में ए बोले गए, बोले अभी तो बोल रहे थे। ये खेल है, इसलिए हर समय हम तैयार हैं। क्या अपने प्रभु का आश्रय दृढ़ है, खूब नाम जप करते हैं और तैयारी रखते हैं कि कभी भी प्रभु का बुलावा आ सकता है। हम ये नहीं कि कल ये करेंगे, ऐसा नहीं कभी होता कि कल ये प्रोग्राम कर, नहीं, अभी है, ये हो रहा है, शाम के होगा कि नहीं हमें भरोसा नहीं है। ये सब खेल है ना प्रभु का, केवल कहने मात्र का है। 10 श्वास नहीं अपने बस में कि 10 श्वास हम लेंगे, इतना भरोसा नहीं है। सच्ची मानिए, ये सेकंड में निकल जाने वाला। तो हमारी तैयारी फिट है क्या? हमारा कोई नहीं प्रभु के सिवा, एक भी मित्र नहीं है, कोई नहीं कर सकता पूरी सृष्टि में, एक भी मित्र नहीं। तो शत्रु कैसे हो सकता है? जब रागी नहीं किसी से तो द्वेष नहीं है, और सबसे प्रियता है वो भगवत भाव से। आप सब आए हो, मेरे प्रभु आए हो, इस हमारे समय तैयारी में। हमारे चित्त में एक भी चित्र नहीं है गुरु कृपा से जगत का। हमें अगर डर लगा है तो किसी के प्यार से डर लगा है, किसी के तिरस्कार से डर नहीं लगा। तो आज तक ऐसे रहे, अब थोड़ा उपदेश आदि का सेवा दी है इसलिए से देख लेते हैं, पर देख लेते हैं भगवत भाव से। हमारा परिचय किसी से नहीं है, तो अब किसी भी तरह की ऐसी बंधन वृत्ति नहीं है कि अभी हमें टाइम दिया जाए, नहीं, हम बिल्कुल तैयार घूम रहे हैं। तो ऐसे आप तैयार हो जाओ, पर आप नहीं तैयार हैं। अभी आपसे कहा जाए कि चलो निकुंज चलो, तो ईमानदारी से तैयार नहीं हो गया, तुरंत नहीं तैयार होंगे। बहुत भगत है तो भी कहेंगे 2-4 दिन तो दे दीजिए, जिससे हिसाब किताब पति को पुत्र को सबसे मिलके वो सब करके, और फिर आप अपनी तैयारी फिट है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, जिसके लिए जीवन भर भजन करते रहे, अब आज उसका बुलावा है तो डर लगेगा क्या? हमारा कोई है ही नहीं, किससे हम प्यार करें? जिससे प्यार किया अब वो बुला रहा है, तो हम तो दौड़ के आए, आप बुलाओ। हम तो अभी क्या कर रहे हैं? उसी के प्यार में जी रहे हैं, उसी की सेवा में जी रहे हैं, उसी की आज्ञा में जी रहे हैं, उन्हीं के लिए बस इंतजार कर रहे हैं कि आपका इशारा मिले। शरीर क्या चीज़ है? शरीर तो समर्पित बहुत पहले हो चुका था, ये तो अब तो केवल इंतजार है मालिक का इशारा मिले कि सेवा से ट्रांसफर, इधर आओ, तो ये सेवा छूटी, उस सेवा में पहुंच गए। तो हमारी बात समझना, जिसका प्रश्न था, नाम जप करो, अपना कुछ मानो मत, प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, भगवत प्राप्त ही है वो। दूसरे से संबंध मानना, सुखों को भोगना यहाँ प्राकृतिक, और भगवत विस्मरण रहना, यही बार बार आवागमन का हेतु है। निरंतर तैल धारावत भगवत स्मरण, अपना कोई है नहीं। और सब सेवा जैसे हम आपकी कर रहे हैं, ऐसे परिवार की सेवा करो, अपना मान करके नहीं, तो निश्चित आप तैयारी फिट किए हो और आपको भगवत प्राप्ति ही होगी। महाराज जी, आपकी श्री जी कैसी हैं? और जैसे आप सत्संग में बताते हैं कि श्री जी दिखने में बहुत सुंदर है, तो वास्तव में वो दिखती कैसी है? उनकी मुस्कुराहट? नाम जप करो, वो कृपा करके आपको दिखाए तब। देखो, हरिवंश महाप्रभु कहना चाहते हैं कि श्री जी कैसे हैं। देखो पद कह रहे, देखो माई
सुंदरता की सीमा। ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा। तो ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु श्री जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे तुरंत बोल पड़े, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना को टिक पावे। तो रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत न आवे। देखो माई सुंदरता की सीमा। जो कोई करोड़ कल्प तक जीवे और करोड़ों जिव्या हो तो भी महारानी जी के रूप की बात नहीं कहे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। ये तो श्री जी अनुभव कराती हैं, उसी को अनुभव। तो खूब नाम जप करो, श्री जी से प्रार्थना करो, कभी कृपा कर दे तो सामने वो वर्णन में नहीं आता। नेत्रों ने देखा तो वाणी बोल नहीं पा रही। नेत्रों ने देखा ना तो वो वाणी कैसे बोल पाए, क्योंकि वाणी ने तो देखा नहीं, और नेत्रों ने देखा तो उसके वाणी नहीं है, वाणी के नेत्र नहीं है। जिसने देखा वो बोल नहीं पा रहा, और जो बोल रहा है उसने देखा नहीं, तो बात तो अधूरी हो गई ना। हाँ, पूरी तो तभी होगी जब जो देखे और वो बोले, तो वो बोल नहीं सकता। कह रहे जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे। तो रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत ना आवे। जो मोहिनी जू विश्व मोहन श्री लाल जू को, सोमन मन मोहन, मदन मन मोहन, मुनि मन मोहन, लालजू को मोहित कर ले, उन प्यारी जू को इन नेत्रों में सामर्थ्य कहाँ देख लें। वो तो जब भजन करके प्रियाजू इन्हीं नेत्रों में प्रेम दृष्टि देती हैं। जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो विराट रूप दिखा ना, नहीं तो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए कभी विराट रूप में नहीं देखा श्री कृष्ण को। ऐसे ही जब प्रियाजू कृपा करके प्रेम दृष्टि देती है तब प्रिया का दर्शन हो। जो दर्शन होता है वो वाणी से नहीं कहा जा सकता। है नहीं कोई देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए। सहज माधुरी अंग अंग की, कही का सो पट तरिए। देखो माई सुंदरता की सीमा। न देवलोक में, न भूलोक में, न रसातल में कोई ऐसा है ही नहीं जिससे उदाहरण दिया जाए कि प्रियाजू कैसी सुंदर है। बोले अमुक जैसी कोई है ही नहीं। जब लालजू की सुंदरता काम को मोहित कर ले, और लालजू को लाडली जो अधीन किए हुए है, तो लाडली जो ही कृपा करे तभी दर्शन भी आए। वो बहुत सुंदर है, मतलब वो जुबान से बोली नहीं बोल सकते, और कोई कल्पना नहीं कर सकता, और किसी से उदाहरण नहीं बन सकता, क्योंकि जितनी ये मायाकृत कल्पना है वो श्री जी है नहीं। श्री जी चिदानंदमय है और ये सब त्रिगुण मायामय है, तो इसमें किसको कहा जाए। देवलोक में तो ऐसी सुंदरियां हैं कि उतर आवे तो मृत्यु लोक में मूर्छित हो जाएं लोग, इतनी सुंदर है अप्सराएं। और उसके ऊपर ब्रह्मलोक में तो और सुंदर है। कह रहे देवलोक भूलोक रसा कोई है नहीं श्री जी जैसा। श्री जी को देख के वो लालजू मूर्छित हो जाते हैं। और महाराज जी, जैसे कोई प्रेमी जन श्री जी को याद करके उनके प्रेम में रोता है, तो क्या श्री जी भी उनको देख के भावुक होती हैं, तड़पने के लिए, उनसे मिलने के लिए? अब वो तड़पन किस कोटि के है, उसी कोटि की श्री जी के हृदय में होगी। श्री जी के हृदय तक तुम्हारी पहले हृदय की बात तो पहुंचे, समझ रहे ना। श्री जी के हृदय तक बात पहुंचना, जैसे तुम्हारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे, पहले बात तो पहुंचे, फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती तब बताई जा सकती। पर तुम्हारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचना बहुत मेहनत लगेगा, नहीं लगेगा। ऐसे हमसे बात कर लेना अलग बात है, लेकिन अब राष्ट्रपति से बात करना डायरेक्ट, फिर अनंत ब्रह्मांडों के पति श्री लालजू जिनके अधीन है, उनके हृदय तक हमारी बात पहुंचे। इसीलिए हम राधा 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 कह के रोएं, तो कभी लाडली जो हमारी बात सुन ले। क्योंकि कहाँ हम अधम और कहाँ लाडली जो। वो भी व्याकुल होती है अपने प्रेम वही व्याकुल होती, तभी अपने को व्याकुलता आती है। वही चाहते हैं, उन्होंने हमें अपना माना, तभी हम राधा राधा बोल पाते। नहीं, राधा राधा बोलने की भी हिम्मत नहीं। उन्हीं के प्यार से तो प्यार है, नहीं तो अपना क्या प्यार। अपने को जो छोड़ दे तो विषयों में है,
जैसे नाली के कीड़ा को छोड़ दे तो नाली में ही वो खेलना चाहेगा, ऐसे अपने को छोड़ दे तो ये खाना पीना संसार के भोग ही वो तो श्री जी पकड़ लिए है ना, तो इसीलिए उनकी तरफ हम चल रहे हैं। अगर वो छोड़ दे तो फिर वैसे ही संसार की तरफ चले जाए। तो श्री जी ही प्यार कर रहे हैं, मतलब हम श्री जी को प्यार कर रहे हैं ये तो धोखे वाली बात है। श्री जी ही हमें प्यार कर रहे हैं, तब हमारे अंदर प्यार है। मतलब हमारी तरफ से प्यार कहाँ है? हमारी तरफ से तो छोड़ के देखो अपने मन को, कहाँ जा रहा है? भोगों में जाएगा, विषयों में जाएगा। श्री जी कहीं ना कहीं मान लिए है कि ये मेरा जन है, मेरा दास है, मेरा सेवक है, तभी वो मन श्री जी की तरफ जाता है। समझ पा रहे? आपके जैसे सुंदर ध्यान कैसे करें? श्री जी की सुंदरता देखी नहीं जा सकती, तो जो रूप की हम ध्यान करते हैं श्री जी का, जब श्री जी कभी हमें दर्शन देके कृपा करके, हम तो आपके रूप में श्री जी को देखते हैं। आप देखो, भाव एक होता है माँ जैसा, एक होता है माँ। बोले हम आपको प्रभु जैसा मानते हैं, तो मानना और प्रभु होना अंतर है ना। जैसे बोले हम आपको श्री जी जैसा मानते हैं, ये आपके भाव है, लेकिन श्री जी जैसा मानना और श्री जी होना अंतर है। महाराज जी, हम आपको श्री जी के रूप बिल्कुल श्री जी मान के चलते। वही बात वही समझाना चाहते हैं कि श्री जी मानना और श्री जी होना, इसमें बहुत अंतर है। हम श्री जी की दासी हैं, हम श्री जी के चरण के आश्रित है। ये हमारा बाहरी नाटक शरीर माया में है। जो हमारा स्वरूप है, वो जो हमारे स्वरूप को जान जाओगी तो श्री जी को देख लोगी, श्री जी को देख लोगी तो हमारे स्वरूप को जान जाओगी। ये स्वरूप नहीं है हमारा, ये हमारा माया में शरीर है, जिसके सहारे से हमारी साधन भजन और सब जो बना, इसके सहारे से बना, इसी से बना। अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया। अब जो हमारा स्वरूप है वो तभी अनुभव में आएगा जब श्री जी कृपा करें। और जो अगर हमारे स्वरूप को देखोगे तो वही श्री जी पार्श्व में, श्री जी के पार्श्व में विराजमान दिखाई देगा। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, वो आंतरिक बातें हैं उनमें। तरुण जी पंचकुला हरियाणा से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में नमन। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से 1 वर्ष पूर्व यूट्यूब के माध्यम से मैं आपकी शरण में आया। इसके कुछ वर्ष पहले से नाम जप तो चल रहा था श्री जी की कृपा से, परंतु इसके उपरांत सत्संग स्वाध्याय के महत्व को समझा, जिनकी महिमा को मैं अपने जीवन में आए अनेकानेक सकारात्मक प्रभावों के रूप में अनुभव कर रहा हूँ। गुरुदेव, कई वर्ष पहले मुझे परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसके उपरांत उनके द्वारा लिखी हुई अनेक पुस्तिकाओं को पढ़ने का सौभाग्य मिला। उनकी पुस्तकों में वे अनेक जगहों पे चुप साधन का उल्लेख करते थे। उनका कहना था कि यदि साधक नाम जप के साथ साथ दिन में कुछ मिनट चुप साधन का अभ्यास करे। देखो, चुप साधन का मतलब राह से समझे हो, अपने को सबका साक्षी मानना। नाम जप कर रहे हैं, नाम को सोच रहे हैं, नाम कुछ कर रहे हैं, जैसे शांत बैठे हैं। अब हम अंदर से कुछ नहीं हम कर रहे हैं, जो हो रहा है उसके हम साक्षी हैं। इसे चुप साधन कहते हैं। समझ पा रहे हो? अब चुप साधन का मतलब क्या होता है? जैसे मन में संकल्प बन रहा है तो हम तो नहीं बना रहे ना, मन में संकल्प हो रहा है, बुद्धि को चिंतन कर रही तो हम तो नहीं कर रहे ना। चुप साधन का मतलब जब तक अच्छे महापुरुषों से संग से इसका रास्ते नहीं समझो तो ऐसा लगेगा इसे चुप साधन कहते हैं। ले ये चुप, इसमें कहीं चुप हो, आप चुप होके देखो, वो तभी मैं परेशान हो जाता हूँ। तो उसे चुप साधन का मतलब जो सब, ये बहुत अच्छा ज्ञान मार्ग का साधन है। क्या इसमें है? स्थूल शरीर की चेष्टाएं रोक दी, लेकिन सूक्ष्म शरीर की चेष्टाएं चलती हैं। मन बुद्धि से, चित्त से जो चिंतन हो रहा है, अहम से जो क्रियाएं की गई हैं भूत में, या जो हमें भविष्य में करना है, या वर्तमान में जो हम वो चल रहा है ना। आप पकड़ पा रहे हो हमारी बात की नहीं? अब कहाँ चुप कहाँ है? चुप तो नहीं ना। इसी में चुप ढूंढना है कि इन सबको मैं देखने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। मन में जो हो रहा मैं देख रहा हूं, इंद्रियों में जो हो रहा मैं देख रहा हूं, चित्त में जो हो रहा मैं देख रहा हूं ना। आप ज्ञान में आप दृष्टा हैं, आप शरीर थोड़ी हैं, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। तो उस समय मैं चुप हूं और मैं इनको केवल देख रहा हूं, और इनकी हर बात को हम काटते चले जा रहे हैं। नकारात्मक, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं सोच रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि ज्ञान बढ़ेगा और आप इनसे अलग होते जाएंगे। वो मोक्ष मार्ग का साधन है।
जो आंतरिक साधन है कि मैं कभी देह हुआ ही नहीं, मैं कभी अंतःकरण हुआ ही नहीं, मेरा कभी स्वभाव ही नहीं, मैं आत्मस्वरूप हूं और मैं इनमें फंस गया हूं। तो 2 मिनट सही, 5 मिनट सही, थोड़ा अलग होके देखे, ये ज्ञान मार्ग का साधन है। समझ जाता हूँ। तो महाराज रामकृष्ण महाराज जी जो थे तो भक्ति मार्ग के ही बहुत प्रेरक थे, मतलब महाराज तीनों मार्गों का वर्णन किए हैं। जैसे गीता में सांख्य योग का भी वर्णन है, कर्म योग का भी वर्णन है और ज्ञान योग का वर्णन है। तो महाराज जी तीनों मार्गों का दर्शन कराते थे, लेकिन शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित थे। समझना, शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित ज्ञानी महापुरुष थे महाराज जी। जो थे श्री स्वामी राम सुखदास जी, शुद्ध ज्ञानी महापुरुष थे। जो भक्ति का रहस्य है वो ज्ञान का भी रहस्य है, दोनों एक ही जगह पहुंचते। तो जो ज्ञान में सिद्ध हो गया तो भक्ति के रहस्य को भी जानता है और कर्मयोग को भी जानता है, और जो कर्मयोग से सिद्ध हो गया वो भक्ति रहस्य को भी जानता है, ज्ञान योग को भी जानता है। जो भक्ति से सिद्ध हो गया वो कर्मयोग को भी जानता है और ज्ञान योग को भी जानता है। क्योंकि ज्ञान अलग चीज नहीं है। जैसे ज्ञान का तात्पर्य है कि जो सर्वत्र है, जैसे हम भक्ति में कहते सिय राम मैं सब जग जानी, तो ज्ञान में कहते सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। एक ही बात हुई ना। अब सर्वम खलमिदम ब्रह्म जो है तो यहां भी तो है ना, तो वही ब्रह्म मैं हूं, ये ज्ञान है। और यहां मैं का विस्मरण हो गया, मैं का विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। एक केवल भगवान में प्रीति, जैसे गोपी जनों की प्रीति ऐसे भगवत। तो स्वामी जी महाराज ज्ञान सिद्ध महापुरुष थे, संपूर्ण भक्ति के रहस्य के ज्ञाता, कर्म योग रहस्य के ज्ञाता थे। तो जब ये ज्ञान की बात आती, ये जो मार्ग समझना होगा ना कि कौन सी बात भक्ति की और कौन सी मार्ग ज्ञान की है और कौन सी मार्ग कर्म, ये ज्ञान मार्ग की बात है कि हमको उसका साक्षी भाव होना है। हाँ, और भक्ति मार्ग में समर्पण है, साक्षी भाव नहीं है। भक्ति मार्ग में समर्पण है। जो हमारे शरीर से क्रियाएं हो रही वो सब श्री भगवान के लिए है। जो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार है ये भगवत में संकल्प करें, भगवत चिंतन करें, ये भगवान नाम जप करें, भगवत लीला गुणगान श्रवण, हर इंद्रिय हर मन वो सब भगवान को अर्पित कर देना। मैं तन वाणी अंतःकरण सब भगवान को समर्पित होकर निश्चिंत निर्भय निशोक निसंशय और विपरीत भावना का त्याग, ये स्थिति आ जाती है। तो हम जैसे गीता पढ़ेंगे ना तो सब कुछ है उसमें। तो हम किस मार्ग के पथिक हैं ये देखना है। हम भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग से जोड़ करके, ज्ञान मार्ग की बात भक्ति मार्ग से जोड़कर, तो हम विचलित हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ी देर तो सब मार्ग एक जैसा चलते हैं, इसके बाद सब अलग हो जाते हैं। आगे का जो मार्ग है सबका अलग है। भक्ति में मैं का भी स्मरण है और ज्ञान में तू का भी स्मरण है। जो कोई भगवान जो सच्चिदानंद जो वो यहाँ मैं में है, मैं वही सब कुछ हूँ। ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में वही आत्मा, एक ही आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, वही यहाँ, वही मैं आत्मा हूँ। तो अब इन अंतःकरण से और देह से अलग भाव में, साक्षी भाव में आना, वो चुप साधना है। हाँ, चुप होने का मतलब जैसे लोग समझते हो, ईमानदारी से देखो चुप कहाँ हो तो वही बात समझाने के लिए। तो अब जैसे कहा जाए कि थोड़ी देर चुप साधना करनी चाहिए कि शांत एकांत बैठ गए और चुप हो गए, मतलब शांत हैं, एकांत हैं और चुप हैं, तीनों बातें नहीं। ना आप शांत हो, ना आप एकांत हो और ना आप चुप हो। बैठ जाओ कहीं एकांत में जाके और ये तीनों बातें नापना कि क्या आप एकांत में हो। एक के सिवा अन्य जगह रमण न करना एकांत कहा जाता है। एक के सिवा अन्य जगह न वृत्ति जाना उसे एकांत कहा जाता है। और शांत, किसी भी तरह की स्फुरना ही ना उत्पन्न होना। जैसे शांत जल में कोई तरंग नहीं होती तभी तो हम शांत कहते हैं ना। तो अंतःकरण में कोई तरंग ही ना हो तो उसे शांत कहते हैं। तो ऐसा नहीं है ना एकांत है ना शांत है और चुप नहीं है। नाना प्रकार के प्रपंच चल रहे हैं। अब उसके आप दृष्टा हो। अब आया ज्ञान मार्ग। अब चुप आपको माना जाएगा जब आप सबसे निरपेक्ष होकर शांत हैं, एकांत हैं, अलग एकदम, और आप दृष्टा मात्र। जैसे इनकी हर हरकतों को हम देख रहे हैं लेकिन चुप हैं हम, ऐसे ही हम अपने हृदय की ममता रहित, आसक्ति रहित होकर अलग एकदम अपने को देख रहे हैं। तब माना जाएगा। वो थोड़ा बहुत पवित्र बुद्धि से, है ना,
तो हाँ, तो भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान का नाम जप करना, भगवान का गुण कीर्तन करना, भगवान के गुण कीर्तन सुनना, एकांत में जब बैठना तो नाम पर ज्यादा जोर देना। देखो, स्वामी जी की वाणी पढ़ो, फिर राधा बाबा की वाणी पढ़ो। परम ज्ञानी राधा बाबा और अंततो गत्वा परम प्रेमी। अब आप देखो, आस्तिकता की आधारशिलाएं पढ़ करके देखो, है ना। और सत्संग के बिखरे मोती भाई जी महाराज की पढ़ के देखो। भाई जी महाराज, तो ये दोनों महापुरुष जो है, राधा बाबा और भाई जी, ये प्रेम मार्ग के भाव सिद्ध महापुरुष है। और स्वामी जी भक्ति कर्मयोग इन सबको प्रकट किए भाव, लेकिन सिद्ध हैं ज्ञान में। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं, जो आत्मबोध प्राप्त है, संन्यास धर्म के अनुसार आत्मबोध प्राप्त है। तो आत्मबोध प्राप्त होते हुए, जैसे उड़िया बाबा भगवान की कथाएं सुन रहे, नाम कीर्तन हो रहा, हरि बाबा जहाँ नाम कीर्तन करते वहीं उड़िया बाबा होते, पर उड़िया बाबा भक्ति का प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन सिद्ध हैं ज्ञान मार्ग के। हरि बाबा उड़िया बाबा का संग कर रहे हैं, पर सिद्ध है प्रेम मार्ग के। ऐसे समझना होता है कि ज्ञान भक्ति सबका प्रकाश होता है महापुरुषों में, पर वो महापुरुषन ने सब रस गायो, शब्द समझना, देखनो ये है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो। वो हृदय उनका, तो हृदय स्वरूप बोध में था, हृदय स्वामी जी का आत्मबोध में था। ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, किंचन मात्र कहीं भी किसी तरह की न स्थूल में आसक्ति, न सूक्ष्म में, न कारण में। हाँ, तो आप आंतरिक जो लक्ष्य स्वामी, वो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष और भक्ति के रहस्य के ज्ञाता और कर्मयोग के रहस्य के ज्ञाता और सांख्य योग में ज्ञान योग की परम निष्ठा को प्राप्त। और अब महापुरुष जन जानते हैं ना जगत का कल्याण कैसे होगा, भगवान की परम भक्ति से, उसी से शुद्ध ज्ञान भी होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत वर्ष अनुभव करने के बाद लगा कि गीता का मुख्य उपदेश भक्ति ही है। स्वामी राम सुखदास जी, हाँ, तो लगा कि गीता को उपदेश, लेकिन स्वामी जी की स्थिति कहाँ है? वो जब महापुरुषों के वचन पढ़ो ना, तो स्थिति उनमें छुपी होती है। आप स्वामी जी की कोई भी बात पढ़ना, वो वहीं पहुंचेंगे आत्मस्वरूप में। हमारी बात को पकड़ना, तो जहां जहां महापुरुष होते हैं ना, वो बात वहीं आ जाती है। अब जैसे आप लाख ज्ञान की बातें हमसे करवाओ, और जब हमारी बात को आप सुनोगे ना, तो बार बार में आ जाएगी कि प्रियाजू की कृपा से, भगवान की कृपा से, वो तो समझ लेना वो वहीं टिका हुआ है। जिसकी बार बार इस बात वही आवे, तो वही टिका हुआ है, वहीं स्थिति रहती है। अब जैसे राधा बाबा की आप बात पढ़ करके देखो, भाई जी की बात पढ़ करके देखो, हाँ, स्वामी जी की बात पढ़ के देखो, और जयदयाल जी गोयलका की बात पढ़ के देखो तो वो जहाँ स्थिति होती है ना, वही प्रकाश हो जाता है। तो ये जो स्थिति है ज्ञान की तरफ जाने वाली है। अनमोल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब से सृष्टि बनी है तब से हम जीव अपने कर्म के हिसाब से काल चक्र में घूमते हुए अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे हिसाब से हर युग में भी हम किसी ना किसी रूप में आए होंगे। महाराज जी, भगवान जी भी कितनी बार धरती पर आए होंगे, उस समय प्रभु भी होंगे, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हमने भगवान का आश्रय लेकर भगवान का चिंतन नहीं किया। और सब बातें तो पीछे की छोड़ो, अभी इसी समय भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जन जग दीन दुखारी, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। शास्त्र वेद पुराण सब संत जन कहते हैं कि सबके हृदय में निर्विकार परमात्मा विराजमान है, पर भजन किए बिना दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे दूध में घी विराजमान है, पर प्रक्रिया के बिना आप पूड़ी नहीं पका सकते कि दूध कढ़ाई में डाला पूड़ी ऐसे हमारी पक के आ गई, है उसी में घी, पर प्रक्रिया की जरूरत है। ऐसे ही परमात्मा आपके अंदर है, भजन क्रिया की जरूरत है। बिना भजन के परमात्मा के साथ होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान देकर सुनो। सामने अर्जुन है, कह रहे अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। तुम इस अनन्य चिंतन मेरा करो। अनन्य चिंतयन्तो माम मन मनाभो मद भक्तो माद्याजी माम नम। और सामने खड़े होने पर भी प्राप्त नहीं माना जा रहा।
भगवान कह रहे मुझे तब प्राप्त करोगे जब मेरा अनन्य चिंतन करो, अंदर अनन्य चिंतन। तो भगवान के बहुत से अवतार हुए, भगवान की बहुत सी लीलाएं हुई, तो सृष्टि में हम भी किसी जीव जंतु के रूप में होंगे, लेकिन भगवान को भगवान नहीं माना, भगवान का भजन नहीं किया, आज तक कल्याण नहीं हुआ। आज अगर भगवान को भगवान मानकर भजन करना शुरू करें तो ये हृदय देश में ही हैं, यही हैं, सबसे नजदीक हैं। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, यही प्रकट हो जाएंगे भगवान। सबसे पहला साक्षात्कार यहाँ होता है, यहाँ भगवत भाव तप जिधर जित देखो तित श्याममयी है। तो हमारा जो कारण रहा भगवत प्राप्ति ना होने का, वो भजन ना करना। आज हमें अवसर मिला है कि हम उस कारण को जान पाए हैं। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। भगवान के समीप रहने पर भी हम भगवदानंद की प्राप्ति बिना भजन के नहीं कर सकते। देखो, चीचड़ उन्हीं थन के समीप ही रहता है गाय के दूध के, पर वो खून पीता है, दूध नहीं पीता। वही है, बिल्कुल दूध है, भरा हुआ दूध है, पर वो दूध नहीं पी, दूध तो बछड़ा निकालेगा। भगवान सच्चिदानंद यही है, पर हम माया रूपी क्लेश पी रहे हैं, आनंद कहाँ प्राप्त कर रहे हैं। देखो, सब चिंता, शोक, भय, दुख, उद्विग्नता, कामना, अशांति, तृष्णा, क्या क्या बवाल हम भोग रहे हैं। और भगवदानंद यही आनंद सिंधु मध्य तव वासा। देखो हमारी स्थिति का है। कबीरदास जी महाराज कह रहे, पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुनी आवे हासी, आनंद सिंधु मध्य तव वासा। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि बिना कारण सुख स्वरूप वो भटक रहा है भोगों में। तो ये अज्ञानता भजन से मिटेगी। भगवान का जितना हम चिंतन करेंगे, हम जितना भजन करेंगे, उतना ही हम माया मुक्त होंगे। इसमें किसी का आशीर्वाद नहीं काम करता, इसमें भजन काम करता है। हमारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, भगवान की अहेतुकी कृपा से संत समागम मिला। अब मुझा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब अगर हम अब भजन न करेंगे तो भी कल्याण नहीं होगा। बड़े बड़े सिद्धों के पास रहने वालों ने जब उनकी आज्ञा नहीं पालन की, भजन नहीं किया, तो वो दुर्गति को प्राप्त हुए। बड़े बड़े सिद्धों को जहर दे दिया, उन्होंने प्रहार कर दिया लौकिक संपत्ति के लिए। तो इतने बड़े महापुरुष जो भगवदानंद में मगन है, उनके समीप रहकर भजन ना करने के कारण बुद्धि कुबुद्धि में बदली, और ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरुजनों को जहर दे दिया, प्रहार कर दिया। ऐसे बड़ी घटनाएं हम अपने भ्रमण करते रहे ना, तो शब्द। तो इसलिए निरंतर नाम जप ना होने के कारण हमारी दुर्गति हुई थी। अब इस जन्म में वो चूक नहीं होने देंगे, सतत भगवान का नाम सुमिरन करेंगे। और नाम जपने वाले के लिए पार होने का सवाल खत्म हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सादर सुमिरन जे नर करही, गोपद यू भव सागर तरही। ये भव समुद्र, संसार समुद्र पार होने के लिए कैसा हो जाता है, जैसे गाय के बछड़े के खुर का जल पार करने में कितना लगता है, ऐसे जो निरंतर नाम जप करते रहते हैं उनके लिए संसार समुद्र सूख जाता है, या गाय के बछड़े के जैसा छोटा हो जाता है। उसे कोई पार करने में परिश्रम श्रम नहीं पड़ता। इसलिए हम खूब नाम जप करें। हमारी जो दुर्गति हुई जन्म जन्मांतरों से, उसका कारण भगवत विस्मरण हुआ। अब हम भगवत विस्मरण नहीं होने देंगे, अब रात दिन भजन करेंगे। यही सत्संग का लाभ है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। इस संसार समुद्र का नाश हो जाएगा जिस समय तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा। ऐसे जैसे स्वप्न में हम दुख देख रहे थे, लेकिन हमें किसी ने जगा दिया, तो अब देखा कि वो दुख ही नहीं है। तो ये जो हम दुख भोग रहे हैं जन्म मरण का, ये अज्ञान में। जिस समय ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जे भी ज्ञान हो मैं जन्म जन्मांतरों से शरीर और शरीर आसक्ति में भोगों में भटक रहा था, अब वो जग गया। जगा हुआ पुरुष कौन? जो निरंतर भजन में है और भोग विलासिता का त्याग कर चुका है, अधर्म युक्त भोगों का त्याग कर दिया है। तो अब ये जन्म जगा हुआ होना चाहिए। सुअर कुत्ता बन के न जाने कौन कौन सी योनियों में क्या क्या भोगते रहे, अब नहीं। अब लो नशानी
अब नान सही हो। गोस्वामी जी बहुत जोर की बात कह रहे, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब नान सही। आज तक समय बर्बाद किया भोगों में, अब नहीं, अब तो चारु चिंतामणि नाम पा गया हूं, अब उर करते हृदय रूपी हाथ से इसे नहीं जाने दूंगा, अर्थात हृदय से जपूंगा राधा 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 राम हरि कृष्ण, जो नाम गुरुदेव ने दिया, निरंतर नाम, नाम जप ही भगवत प्राप्ति है। अगर नाम जप नहीं हुआ तो देख लो क्या क्या कर्म नहीं किए होंगे, लेकिन आज तक भगवान नहीं मिले। अब नाम जप करेंगे और वो त्रुटि नहीं होने देंगे जिससे ये जन्म भगवत प्राप्ति के बिना हो हमारा व्यर्थ चला जाए, ऐसी त्रुटि नहीं होने देंगे। गौरव जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि हमें भगवान है, वो भगवान से हम, तो फिर हमें अपने ही कार्यों पर संदेह क्यों होता है? वो हम इस संदेह को दूर क्योंकि कैसे तुम ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहे ना। दूध में घी है पर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से निकालोगे क्यों? भला पूड़ी पका के दिखाओ सीधे दूध में, नहीं पकेगी। और उसी में घी है, 5 लीटर दूध है, उसको पहले दही उबालो, दही जमाओ, मंथन करो, मक्खन निकले, फिर उसको उबालो, तो आप फिर देखो घी निकल जाएगा। उसी में घी है, आप में परमात्मा है, लेकिन साधना नहीं है ना, इसीलिए संशय। जिसको ज्ञान ना हो उसे कहा जाए ये दूध है इसमें घी है, तो कैसे मानेगा कि यार इसमें घी कहाँ है, नहीं है घी। लेकिन प्रक्रिया के द्वारा उसी से घी निकल जाएगा, नहीं निकल जाए। अब जैसे ये मेहंदी है, आप मेहंदी को एक एक रेसा रेसा चीर डालो, कहीं लालिमा मिले तो बताना, कह दो यार मतलब मेहंदी में लालिमा तो होती लेकिन इसमें है नहीं। प्रक्रिया है, आप उसको बांटो, बांट के हाथ में रखो और 40 मिनट बाद धो दो, देखो हाथ में लालिमा आ जाएगी, आ जाएगी, ले आ जाए। तो ऐसे परमात्मा आप में है, लेकिन साधना करो, साधना रूपी प्रक्रिया नहीं तो आपको परमात्मा अनुभव में ले आ रहा है। वो है यही, संशय इसीलिए हो रहा है क्योंकि साधना नहीं। साधना हो जाए तो संशय खत्म हो जाए, यही अनुभव हो जाता है। छाती के अंदर ही बैठे हैं भगवान। हाँ, अपने हृदय में सबसे पहले भगवत साक्षात्कार हृदय में होता है, पहले हृदय में होता है फिर बाहर होता है, ध्यान रखला। पहले हृदयस्थ भगवान फिर बाहर भगवान आते हैं। तो ये बात समझ रहे हैं, हमारी साधना बने तब बात समझ में आए। हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा गाएं, संयम से रहें, गंदे पापाचरण ना करें, धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा, संशय नहीं रह जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भगवान है। और अभी तो बहुत दूरी है क्योंकि हम शरीर अभिमान में हैं, भोगों में हैं, संसार प्रिय लग रहा है, भोग अच्छे लग रहे, तो भगवान कैसे समझ में आएंगे? वो तो अंदर विराजमान है। देखो प्रधानमंत्री हैं, आप मिलना चाहो मिल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं मिल सकते कि हमारी तुम्हारी तक मिल सकते। वहाँ एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से पास होइए और ये अधिकार साबित हो जाए कि आप मिलने योग्य हैं, तो भारतीय आप मिल सकते हैं। जब एक प्रधानमंत्री मनुष्य है, उनसे मिलने के लिए हमें योग्यता और प्रक्रिया की जरूरत है। नहीं, महीनों लग जाएंगे, अभी थोड़ी मिल जाओगे कि जाए मिला है। और अनंत ब्रह्मांडों का मालिक जो है, अब आपको सोचो, जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है उससे आप अभी मिल सकते हैं, अभी, पर मिलने की परम व्याकुलता, चाह पैदा हो जाए। भाई यही हमारे भगवान को चाहिए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हे श्री कृष्ण आपके बिना अब जिया नहीं जा। अभी यहीं प्रकट हो जाए, सबके बीच में आपको दर्शन देंगे, किसी को दिखाई नहीं देंगे। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो हमारे अंदर भजन हो, साधन हो, भगवान की भक्ति हो, तब हमारे अंदर रोना आए भगवान के लिए, प्रबल रोना आ जाए तो अभी भगवान प्रकट हो जाए। भाई योग्यता तो आपको दिखानी पड़ेगी। वो दैवी शक्तियां, जब कोई भगवान से मिलने के लिए चलता है ना, तो उसकी परीक्षा होती है कि आप भगवान से मिलना चाहते हो कि नहीं। कैसे? लो रुपया, राजी हो जाओ। राजी हो गए तो लाखों उसी में राजी हो गए। भूल गए कि भगवान से मिलने के लिए चले थे, उसे कंचन कहते। फिर सुंदर सुंदर भोग भोगो, सुविधा है, सब फ्री, भोगने में लग गए तो भूल गए। अब जो दैवी शक्ति तुम्हें ले जाना चाहती थी वो काट दिया, नहीं ये भगवान से मिलने लायक नहीं। फिर तीसरी, मान सम्मान बढ़ाई, अरे आप तो भगवान हो, आप तो सरकार हो, आप तो जय हो, अगर इसमें राजी तो काट दिया कनेक्शन, नहीं नहीं ये मिलने वाला। जब उतने पे भी रोना शुरू है, हे प्रभु हे करुणा निदान, तो साकरी गली है, भगवान से मिलने की
सांकरी गली है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना सवा। वह वहां से क्रॉस करवा दिया, आगे भगवान मिल गए, समझ गए। तो खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो। पहले ये इतनी योग्यता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम तो एक साधारण उदाहरण देते हैं, जब एक बालक रोने लगता है खिलौने से ना खेल के, तो माँ का ध्यान उधर खींचता है, फिर वो अपनी बेटी को भेजेगी या किसी को भेजेगी, जाओ जाओ गोद में ले लो। अगर वो उतने पे भी रोना बंद ना किया तो कहेंगे नहीं मानेगी, मुझे ही लेना पड़ेगा, तब वो जाके गोद उठाती है। खिलौना या किसी के भेजने पर उसका रोना बंद नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे पास भी खिलौने भेजे जाते हैं माया के, खेल लो, खेल लो, या रिद्धियां सिद्धियां ले लो, रिद्धियां सिद्धियां गोद में उठा लो। ना रिद्धियां सिद्धियां, ना कोई खिलौना भोग सामग्री, और जिसका रोना चलता रहा फिर भगवान मिल जाते हैं। कविना हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हमारा भजन न होगा, भगवान से प्यार नहीं होगा, तो यही भगवान है, हम नहीं जान पाएंगे कि भगवान है। उसकी प्रक्रिया साधना करें तो भगवान हमारे हृदय में ही अनुभव में आ जाएंगे कि भगवान है। ठीक है ना। मृत्युंजय कुमार सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी। आत्म साक्षात्कार और भगवत दर्शन क्या एक ही हैं? कृपा कर बताने। थोड़ा अंतर है, वही आत्मा प्रभु हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार का और भगवत साक्षात्कार का मार्ग अलग अलग है। बाद में दोनों एक ही अनुभूति से युक्त होते, पर मार्ग अलग अलग है। जब हम आत्म साक्षात्कार के लिए चलते हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जब हम भगवत दर्शन के लिए चलते हैं तो अधीन होकर सुमिरन की आवश्यकता होती है। मन वचन कर्म से प्रभु की अधीनता और निरंतर भगवान का नाम जप, तो भगवत साक्षात्कार। और जहां भगवान के दर्शन हुए तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, आत्म साक्षात्कार हो गया। और ज्ञान मार्ग से चलने पर आत्म साक्षात्कार, ना कि भगवत दर्शन। वही प्रभु हैं, पर वो आत्म साक्षात्कार के मुक्ति के मार्ग में जाएगा, पर जो भगवत दर्शन ये प्रेम मार्ग का स्वरूप है। आप समझ पा रहे हैं, भगवान की प्राप्ति या मुक्त होने के बहुत से मार्ग है, अष्टांग योग से भी, कर्म योग से भी, भक्ति योग से भी, ज्ञान योग से भी, पर प्रेम सबसे अलग बात है। प्रेम योग स्वतंत्र है, और ये बिना सुमिरन के नहीं होता। भजन के बिना प्रेम का कहीं भी किंचन मात्र विस्फुरण नहीं हो सकता। नाम ही प्रेम का मूल है, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम। जो नाम को पकड़ लिया, इसी से प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। नाम में ही रूप समाया हुआ है, देखी रूप नाम आधीना। जब हम निरंतर नाम रटेंगे तो रूप भगवान का प्रकाशित होगा, और रूप चित्त चोर होता है। प्रभु का जो रूप है वो हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को चुरा लेता है। तो उठते बैठते चलते फिरते उसके ध्यान में उसके प्रीतम बसे रहते हैं, और जबान में उसका नाम बसा रहता है। इससे बड़ी सिद्ध स्थिति और कोई नहीं होती। अब इसी में अश्रु प्रवाह, गदगद कंठ, ध्यान में प्रीतम बसे हुए हैं, मुख में नाम चल रहा है, ये सबसे बड़ी प्रेम की स्थिति प्रकट होने के लिए है। और ज्ञान में जब हम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करते हैं और अपने आप से अपने आप को देखते हैं, तब आत्मबोध होता है। बहुत कठिन मार्ग है, गिरने की बड़ी संभावना है, पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई सहयोगी नहीं है। और भक्ति में करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, भगवान उसकी रक्षा करते। आत्मज्ञान के मार्ग में आपको चलना होगा, आप छोड़ दिए गिर जाइए। ब्रह्मा जी भगवान से स्तुति करते हुए कहते हैं, मैंने ज्ञानियों को बड़ी ऊंचाई से गिरते हुए देखा है, इसलिए प्रभु मुझे ज्ञान नहीं, आपके चरणारविंद का प्रेम चाहिए। तो जो हमारा स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं। वो अपने आप अनुभव में आ जाता है जब भगवान के प्रेम मार्ग में हम चलते हैं। चूंकि भक्त मोक्ष नहीं चाहता, इसलिए वहां टिकता नहीं है, तत्वबोध में टिकता नहीं है। तत्काल वो रूपाकर्षित होकर भगवान की लीला में प्रवेश पा जाता है, और ज्ञानी वो तत्व साक्षात करके मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो आत्मबोध दोनों को होता है, ज्ञानी को भी और भगवत दर्शन करने वाले को भी। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो सहज स्वरूप है हमारा आत्मबोध है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वो प्रेमी को स्वाभाविक ही हो जाता है, और ज्ञानी को बड़ा प्रयास करने पर भी नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। ये आत्मबोध ना तो प्रवचन करने वाले को प्राप्त हो, ना तो बड़े बुद्धिमान को, और ना तो बहुत सुनने वाले को। बोले जिस पर आत्मा कृपा कर देती है
वर्ण कर लेती है, उसे आत्मबोध हो जाता है। तो किस पर? आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा कर दी उसे तत्वबोध भी हो गया, भगवत साक्षात्कार भी हो गया। इसलिए हमें लगता है कलिकाल है, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, तो बुद्धि इतनी प्रवीण नहीं है कि वो स्थूल शरीर का राग, स्थूल भोगों का राग, सूक्ष्म चिंतन का राग, कारण स्वभाव का त्याग करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है नहीं। वर्तमान में किसी बिरले के पास होगी। इसके लिए सामग्री चाहिए विवेक, सत्य असत्य वस्तु का। इसके लिए लोक परलोक का वैराग्य, समस्त भोगों का, जो आत्म स्वरूप के बोध का है, लोक परलोक के भोगों का वैराग्य, और शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, तितिक्षा हर प्रकार के कष्टों को सहने के, हर प्रकार के भोग के आवेश को सहने के सामर्थ्य, उपरति त्रिभुवन में कोई भोग उसको परास्त नहीं कर सकता, समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित हो जाना, मुमुक्षता मैं इस संसार से बस मुक्त ही होना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत कठिन है। बिना सठ संपत्ति के ज्ञान शुद्ध होता नहीं, और बिना ज्ञान के आत्मबोध होता नहीं। इसलिए हमें बहुत सरल मार्ग लगता है, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित हो जाए। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो नाम जापक को नहीं होता? कौन सा ऐसा तत्वबोध है जो नाम जापक को नहीं होता? नाम में शब्द बहुत छोटा है, राम, राधा, कृष्ण, हरि, और आप बार बार इसको दोहराइए तो सारे वेद इसी में, भगवान की पूरी सामर्थ्य इसी में, भगवान की संपूर्ण लीला इसी में, भगवान का संपूर्ण प्रेम इसी में छुपा हुआ है। जितने जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से जो अव्यक्त अग्नि है वो व्यक्त हो जाती है, चिंगारी रूप प्रकट हो जाती है। अरण्य मंथन लकड़ियों का हित होता है। तो हमारी जबान और नाम का जब घर्षण होता है तो भगवान के नाम में जो सामर्थ्य वो प्रकट होना शुरू हो जाती है। सब सामर्थ्य, कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो नाम जापक के हृदय में न जागृत हो जाए, कोई सिद्धि ऐसी नहीं जो नाम जापक के अंदर ना हो, लेकिन वो प्रयोग नहीं करता। वो भगवान के प्रेम रस प्राप्ति के लिए दैन्य हो करके जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, वो अपनी कोई इच्छा ही जागृत नहीं करता, पर उसे तत्वबोध हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। और तत्वबोध के मार्ग में चलना वेदांत मार्ग से बहुत कठिनता है और कलिकाल है। इस युग में हमारी इंद्रियां विशेष चंचल हैं, हमारा खान पान अशुद्ध है, हमारा वातावरण बहुत भौगिक रजोगुणी है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मबोध करना है तो बहुत कठिन है। और नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित ऐसी भी परिस्थिति में तत्वबोध भी हो जाएगा और भगवत प्रेम भी हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात जी? किरण जी बेंगलोर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आज के युग में भक्ति, बुद्धि, सुंदरता और योग्यता में किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? क्या एक दूसरे के पूरक हैं ये? सुंदर क्या है, सुंदरता क्या है? हमको एक एक चीज बोलोगी तब हम आपको उत्तर देंगे। किसका प्रश्न है? हाँ, पहला है आपको कि भक्ति, बुद्धि और सुंदरता। सुंदरता किसे आप कहते हैं? जो बाहरी जगत में आज हम जो देखते हैं, लोग एक दूसरे से आकर्षित। नहीं, पर्दे पे आपने सुंदरता देखी, वो सत्य है क्या? नहीं। तो ये माया के पर्दे पे जो सुंदरता है सत्य है क्या? कुछ यहाँ सब सुंदर है? यहाँ क्या सुंदर है? हमें आप बता दो कि कौन सुंदर है। शीशा में रखी मिठाई है, 4-6 दिन 10 दिन, फिर इसके बाद उसकी दशा देखते जाओ, वो बदलती चली जाएगी, दुर्गंध युक्त हो जाएगी। और अगर कहीं अपने अंदर डाल लिया तो 6 घंटे में मल बन के निकल जाएगी, और अगर अंदर डाला तुरंत उलट दिया तो देखने लायक नहीं रहेगी, उल्टी बमन हो जाएगा ना। सुंदर क्या, मुझे बता दो कौन सुंदर है? यहाँ क्या सुंदर है? आज तक तो हमें यहाँ कुछ सुंदर लगा ही नहीं। बचपन से यही हमें लगा कि यहाँ सुंदर कुछ है ही नहीं। आज तक गुरु कृपा से वाह यार क्या सुंदर है, आज तक हमारे दिमाग में नहीं आया कि क्या सुंदर है। आप बहुत सुंदर बाबा। नहीं, ये हम लौट के वहीं लाने वाले थे, लौट के ये लाने वाले थे कि अगर सुंदरता कुछ है तो भगवान से जुड़ कर है। जैसे एक बर्फी है और उसे जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो बर्फी नहीं, ऐसा लगे थोड़ा हमको दीजिए। चाहे जितना धनी आप आदमी हो, अगर बट रही हो तो थोड़ा दीजिए, नहीं। उसका महत्व क्यों हो गया? क्योंकि वो प्रभु से जुड़ गए। जो प्रभु से जुड़ गए तो सुंदर है, नहीं तो क्या सुंदर है आप बताओ। अच्छा, बुद्धि, अब बुद्धि जो प्रभु से विमुख है उसकी दुर्दशा देख लीजिए आप। वो अपनी बहन जैसी बहनों के साथ क्या दृष्टि रखता है, वो अपनी बहन जैसे बहनों के साथ क्या बर्ताव करता है। आप देखो ना,
जैसे मेरी प्यारी लाडली बहन, ऐसे वो किसी की प्यारी लाडली बहन, लेकिन 4-4, 6-6, 10-10 लोगों मिलकर मार करके क्या क्या, बुद्धि तो उनके पास है, लेकिन बुद्धि का क्या प्रयोग हो रहा है आप विचार करके देखिए। क्या आप सोचो, बुद्धि है पर भक्ति रहित है, धर्म रहित है, इसलिए बेकार है। सुंदरता है, भगवान से विमुख है, इसलिए बेकार सुंदरता है। बुद्धि तो बहुत लोगों का है, आतंक में भी बुद्धि लगानी होती है, नहीं लगानी होती, कैसे कहाँ कितनी सुरक्षा कवच को तोड़ करके। तो बुद्धि जो भगवान से विमुख है वो हमारे लिए महत्व नहीं रखती, सुंदरता जो भगवान से विमुख है वो महत्व नहीं रखती। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति, भक्तिमान बुद्धि, भक्तिमान सुंदरता। ये प्रश्न की आप जो उत्तर देते हैं एकदम सटीक ऐसा देते, घर में बैठा बंदा बैठ जाता तुरंत। क्या है मतलब? नहीं तो हम पढ़े लिखे थोड़ी, बच्चा कक्षा 9 साइंस साइड पढ़े, पकड़े हैं महापुरुषों के पास से, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के सानिध्य मेरे उनका लगता है बाबा मुझे कोई बोल रहे क्या भाई, नहीं करना कल से ऐसा। हाँ, ये भगवान की कृपा है कि जो सुनेगा ऐसा लगेगा मेरे लिए ही सत्संग हो रहा है। बैठे कर गए, अरे नहीं करना, कल से गलत काम नहीं करना। यही हम अपने जीवन का यही लाभ मान रहे हैं कि हमारे जो समाज में है उसमें कुछ यत किंचित सुधार शुरू हो गया, तो हमारा जीवन धारण करना सार्थक हो गया। नहीं तो भजन करके अपने लिए मोक्ष पदवी प्राप्त करके मर जाते, कौन जानता। ऐसे हमारे जीवन का लाभ 4 लोगों को मिल रहा है, तो हम और ऐसी स्थिति में महाराज जी गलत करते समय आपकी फोटो सामने यदि कुछ गलत होने वाला आपकी फोटो जब दिखती है ना, हम देखते हैं कल जैसे पानी गिर रहा था ना, रात में पानी गिर रहा था, लेकिन हजारों लोग भींजते हुए खड़े थे। तो देखो जीवन में भगवान के सिवा हमारा कोई रहा नहीं, न दोस्त रहा और घर परिवार तो कोई है नहीं। तो वही भगवान हमको सब रूपों में प्यार दे रहे हैं। सब पूरा हमारा जो देश है, पूरा विदेश में, सब जगह भगवान हमें जो प्यार दे रहे हैं वो इसलिए कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। और जिंदगी में होता है ना, कोई, अब इन लोगों से पूछ लो, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे मिलावे आके हाथ कि हम तुम्हारे दोस्त, कोई नहीं। यही दोस्त रहे तो अब हमारे दोस्त का नक्शा है ये जो नक्शा है ना, ये हमारे दोस्त का नक्शा है। हमारे दोस्त प्रभु रहे, संसार का कोई दोस्त तो ना ले, उसी का नक्शा है, वही प्यार कर रहे, इतने रूपों में सुख दे रहे। बनारस से घूमते ना, सीना चौड़ा लगता है कि प्रेमानंद बाबा यहीं से है। हाँ, बनारस के घाट ही हमारे जीवन थे। हम भी बनारस ही हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ से 80 घाट पहले कच्चा था, 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक यही हमारा शयन गृह था, यही। और जो प्रारब्ध अनुसार मिल जाए घाट में वही पाना। कई बार वहाँ के संतों ने आके कहा कि मारवाड़ी क्षेत्र है, आप 4 कदम चले जाइए, पा लीजिए, या मुमुक्षु भवन है वहाँ चले जाइए। हम कहा जो महादेव जी अन्नपूर्णा घाट में देंगे। तो कभी कभी 5-5, 6-6 दिन हो जाते थे, भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि घाट में कौन, मणिकर्णिका अगर पीछे एकदम है ना। हाँ, तो शाम के जब 80 घाट आते थे और जहाँ भिक्षुक लोग बैठते हैं वहाँ थोड़ी देर बैठ जाते, तो कभी कोई एक पेड़ा, कोई बर्फी या कुछ ऐसे दे दिया। मगर उस समय साय मचा था, बस मुझे ब्रह्मबोध करना है, मुझे ब्रह्मबोध करना, अपने स्वरूप का बोध, मैं कौन हूँ, बस इसकी किसी से कोई मतलब नहीं। अगर कोई हमसे बात करने के लिए आता तो हम खंडहर में चले जाते थे। पीछे बहुत से खंडहर हैं, जो घाटों के पीछे आप जाइए ना, बहुत से खंडहर। तो ऐसे जीवन व्यतीत करते। वर्षा होती थी तो खंडहरों में, दोपहर में जो पंडों की छतुरी होती है ना, हाँ, वहीं आनंद से गंगा जी की लहरें, वहीं दोपहर काटते थे। ऐसा मतलब तन्मयता थी कि बस ये आज विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे साक्षात, ऐसा लगता। 3 बजे रोज जल चढ़ाने जाते थे विश्वनाथ जी के। देखे कि नहीं अब जो बन गया पूरा, अंदर से पूरा गंगा जी चले जाएंगे दर्शन करके। फिर नहीं है, हमारे सामने नहीं था, हमारे सामने नहीं था। अब हमको तो, हाँ, हमको तो लगभग 24-25 वर्ष हो गए वृंदावन से बाहर नहीं गए। जब उस समय की बात की, पूरा 80 घाट कच्चा था, पैदल किनारे किनारे जाते थे, घाटों से किनारे से, और फिर मणिकर्णिका घाट से ऐसे ऊपर चढ़ के फिर रोज दर्शन कर ले जाते। हाँ, मीता स्वामी जी, कोटा राजस्थान से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे ऐसे अदम को गुरुदेव भगवान के चरणों की शरणागति प्राप्त हुई तथा श्री जी की अष्टयाम सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गुरुदेव भगवान, श्री मुख से कई बार सुना है कि एक सच्चा शरणागत वही है जो अपने गुरुदेव व इष्ट के चरणों के आश्रित पूर्ण रहे, अपना तन मन बुद्धि चित्त गुण दोष अपना सर्वस्व समर्पित करे तथा चिंता ना करे, चिंतन हाँ, देखो इसमें बात ये देखनी है भाई कि समर्पण का तात्पर्य है जैसे तन समर्पित, तो गुरु आज्ञा के अनुसार ही शरीर से क्रिया हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। गुरु हैं हमारे शास्त्र और गुरु हैं हमारे संतजन। जो संतजन और शास्त्र सम्मत कार्य हैं वही शरीर से हो तो शरीर शरणागत। मन संकल्प करे तो भागवतिक करे, शास्त्र विरुद्ध भोगों का ना करे। वाणी बोले तो शास्त्र सम्मत मृदु हितकर सत्य बोले और स्वयं भगवत चरणारविंद में समर्पित तो तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तोय वाश्रिता, ये शरणागति का भाव हुआ। आज हम प्रभु की शरण में हैं। अब हमारे शरीर में दुख सुख जो भी आवे समान भाव से उसे भोग लें। दुख में हम प्रभु को भूलें ना, हम कहीं ऐसा न हो शोकित होकर अपने सतमार्ग से विचलित हो जाए। सुख में इतना फूले ना कि अहम आ जाए और हम प्रभु को भूल जाए। सुख और दुख को समान भाव से सह जाए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख दुख में समान भाव रखकर हम प्रभु का स्मरण कर रहे तो हम शुद्ध शरणागत हैं प्रभु के। हमें चिंता नहीं करनी अपने कल्याण की, हमें चिंतन करना है हर समय। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सकल लोक विश्व भरण पोषण करने वाले विश्वम्भर भगवान कह रहे हैं अहम, मैं उसका भरण पोषण करता हूँ। योग क्षेम मैं, प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, दोनों बातें मेरे ऊपर, तुम केवल मेरा चिंतन करो। समझ पा रहे हो? अब आगे इसमें क्या प्रश्न है? इसमें कि इस अज्ञानी शिष्य के मन में इस बात को लेकर संशय एवं असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि ये निर्णय कैसे लिया जाए कि किसी सीमा तक हमें अपनी वर्तमान की क्रियाएं अथवा चिंतन को तथा भविष्य की योजनाओं को व रूपरेखा को लेकर सोचना चाहिए अथवा नहीं। देखो, भविष्य का तो हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान के प्राप्त कर्तव्य को करते हुए राधा 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 हम नाम जप करें, वर्तमान में प्राप्त कर्तव्य जो हमारे लिए है उसे हम कर। देखो, पाप और पुण्य के कार्यों को तो हमें लगता है लगभग सबको ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप जीवात्मा। जब हम कोई पाप कर्म करने के लिए सोचते हैं तो अंदर ही हमारे उत्तर आ जाता है गलत है। आप इतने लोग बैठे हो, आप कृपा करके बताइए क्या आपके अंदर गलत कार्य करने के पहले आता है कि नहीं गलत है? आता है ना। इसका मतलब सबको भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जो वो बहुत धीमी आवाज में आता है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपके मन में आएगा कि आपको नहीं करना चाहिए, वो अधर्म है जो अंदर से आता है, नहीं करना चाहिए। फिर उसी समय एक आता है कि करो यार, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा। ये है गलत सलाहकार मन और बुद्धि। और वो थी परमात्मा की आवाज जो कह रही थी गलत है। बस वो जरा सा संकेत करेगी, इसके बाद चुप हो जाएगी। फिर आपको वही सलाह देने लगेंगे कि ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे करो तो उस कार्य में निपुण हो जाओगे, चाहे भले गलत क्यों ना हो। वहीं से ही सलाह मिलती, ज्ञान शक्ति वहीं से प्रकट होती। पर अधर्म के लिए निषेध होता है। अगर हम जान जाएं कि ये निषेध वस्तु हमारा नाश करेगी तो हम कभी अधर्म न करें। पर हमें लगता है कि अरे यार कौन देख रहा है, सुख की आशा में वो ऐसे पाप में कर्म करने लगता है कि वो भगवान से विमुख हो जाता है। अब ये कोई कहे कि मुझे पता नहीं था ये पाप है, तो ये हम बात मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हृदयेश्वर भगवान सबके हृदय में बैठकर ये सूचना देते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, सुकृत जिससे दूसरों को सुख मिले, सबसे बड़ा सुकृत वही है। दूसरों को तन से, मन से, वाणी से, कोई भी हम अपवित्र व्यवहार वाला सुख नहीं कि दूसरों को सुख मिले तो हम अपवित्र व्यवहार कर दे, नहीं। धर्म युक्त दूसरों के सुख की भावना करना सबसे बड़ा धर्म। परहित सहित धर्म नहीं भाई। तो सीमा और असीम, ये दोनों बातें हम भगवान के चरणों में छोड़ते हैं और वर्तमान में प्राप्त धर्म पूर्वक कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, नाम जप करते हुए। मामनुस्मर युद्ध चय, युद्ध माने अपने कर्तव्य, और मामनुस्मर अर्थात मेरा स्मरण, भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन वर्तमान में करो, भविष्य बड़ा मंगल होगा।
और भूत में जो गलतियां होंगी सब मिट जाएंगी, क्योंकि वर्तमान में जो प्रभु का स्मरण करता है तो प्रभु का स्मरण ही सारे विपत्तियों को, पापों को नष्ट कर देता। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तो इसलिए चिंता करनी नहीं है, नाम जप करो, भगवदाश्रित हो, चिंता मत करो। भविष्य के लिए क्या विचार करना, मैं ये करूंगा, मैं वही सोई जो राम रचि रखा। वर्तमान के कर्तव्य को करो, भविष्य को प्रभु के ऊपर छोड़ो, मंगलमय होगा। भविष्य अमंगल हो नहीं सकता। जिसका वर्तमान भजन में जाता है उसका भविष्य मंगलमय होता है, और जिसका वर्तमान पापाचरण में जाता है तो भविष्य के संकल्प बनाते रहो। तुम ब्रह्मा थोड़ी हो कि तुम्हारे संकल्प से तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। भजन से उज्जवल होगा, सत्कर्म से उज्जवल होगा। संकल्प करो या ना करो, संकल्प ना करो यही उत्तम बात है। संकल्प रहित हो जाओगे तो उज्जवल भविष्य हो ही जाएगा। संकल्प ही विकल्प तो फंसाए हमें। महाराज जी, हमें वृंदावन वास हेतु किस सीमा तक चिंतन करना चाहिए, इनका आगे हमें वृंदावन वास की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी का चिंतन करना चाहिए। हम कह रहे हैं तुम कलकत्ता में हो, अमेरिका में हो, देश विदेश हो, प्रिया प्रीतम का चिंतन कर रहे हो तो तुम प्रिया प्रीतम के पास हो। और वृंदावन में हो, प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं कर रहे, दोष दर्शन कर रहे हो तो तुम बहुत दूर हो, वृंदावन में नहीं हो। वृंदावन में रहने का मतलब है प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबना। तो नाम जप करो और प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करी, जब वो वास दे दे नहीं, जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख रास है। मुझे जहाँ रखोगे मैं आपकी होकर रहूंगी, आपका चिंतन करूंगी, मेरे लिए हर समय परमानंद रहेगा, क्योंकि आपका चिंतन करूंगी। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। क्यों? क्योंकि हर समय हम आपका चिंतन करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। जो धाम का चिंतन करता रहता है धाम में भले न वास करे, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर अंत में धाम को ही प्राप्त होता है। खास बात है चिंतन करना। हाँ, धाम में जब हम वास करते तो मेरे चिंतन को सहयोग मिलता है, लेकिन बहुत बड़ी यहाँ बाधा भी है। और जगह सैनिक लगे, यहाँ पूरे काम क्रोध लोभ मोह, राष्ट्रपति भवन है, जैसे विशेष सुरक्षा नहीं होती राष्ट्रपति भवन की, तो यहाँ काम क्रोध लोभ मोह स्वयं खड़े हैं। जरा चूक हो जाएगी मार के गिरा दिए जाओगे। यहाँ का अपराध भी बहुत जोर का होता है, धाम है, यहाँ का पाप भी बहुत। ये चूंकि उपजाऊ भूमि है ना, बबूल बो गए तो, आम बो गए तो, जो बोगे फटाफट उपज जाएगा। तो यहाँ हमें लगता है कि गुरुजनों की आज्ञा, प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए वास तो ठीक है। अब यहाँ आकर संतों पर दोष दर्शन करो, ब्रजवासियों की निंदा करो, पापाचरण करो, तो मुझे लगता है यहाँ नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। दूर से एक आदमी ने प्रश्न किया था, वृंदावन आता हूँ तो दोष दर्शन होता है, बाहर रहता हूँ तो वृंदावन के लिए रोना आता है। तो हम कहा यहाँ मत आना, बाहर ही रहना, क्योंकि वृंदावन के प्रति भाव बना रहना। यही अब ऐसे जैसे आए और आपको दिखाई दे अरे यार यहाँ तो सब वैसे संसारिक जैसा है, तो आपका भाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि ठीक नहीं। धाम के लिए पावन दृष्टि चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से भरपूर्ण भागवतिक दृष्टि। अब हमारे अंदर तो त्रिगुणात्मिका माया की दृष्टि है, तो हमें दृश्य तो त्रिगुणात्मिका माया के दिखाई देंगे, तो धाम का दिखाई नहीं देगा, तो निंदा करने लगोगे। इसलिए मुझे लगता है प्रभु के आश्रित रहकर चिंतन करो, और जहां प्रभु जब जैसे रख रहे हैं उसमें राजी रहो। मांग अंदर करते रहो कि कभी ऐसा हो कि मैं वृंदावन के लायक बनूं और वृंदावन धाम में वास करके प्रिया प्रीतम के लिए रोऊं, प्रिया प्रीतम को मनाऊं। ये मांग रखते रहो, लेकिन हठ मत करो। जब वो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे कर देंगे। क्यों, किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हैं आप? कोई संशय? गुरुदेव, मैं राजकीय सेवा में हूँ, लेकिन मेरा मन बड़ा व्याकुल रहता है। राजकीय सेवा में हूँ तो मेरा मन करता है मैं छोड़ दूं, मेरा बिल्कुल भी नहीं, छोड़ने का विषय ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप राजकीय सेवा कर रहे हैं तो वो भी भगवान की एक सेवा हो रही। मतलब हमारे राष्ट्र के किसी हिस्से में आप किसी भी विभाग में हो तो आप हमारे राष्ट्र की सेवा करें, तो उसमें छोड़ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। छोड़ने की जरूरत नहीं, भगवत स्मरण करते हुए उसे किया जाए, उससे जो अर्थ मिले परिवार की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, तो दोनों बात हो जाएगी। अंतर से भगवत स्मरण हो रहा, बाहर से सेवा हो रही, तो हानि क्या हो जाएगी? आपको कोई भजन का विपरीत भाव उस विभाग से आता है क्या जहां आप सेवा करते हैं? जैसे
स्टाफ वाले लोग बैठते हैं, प्रपंची वार्ता करते हैं, मैं नहीं बैठती तो दम्भी अहंकारी बोला जाता है कि कुछ तो सह लेते हैं, हमको क्या जाता है, इसमें क्या जाता, यही तो हमारी भक्ति की परीक्षा है, यही तो हमारी भक्ति की परिपक्व अवस्था है कि हमको नाटकबाज कहा जाए, दम्भी कहा जाए, पाखंडी कहा जाए और हम उसको सह जाएं और चुपचाप चले, तो क्या परेशानी है। एकांत नहीं मिल पाता, मैं जैसे चाहती देखो एकांत क्या है सखी, अभी बाहर हो इसलिए समझ में नहीं आता। एकांत का मतलब होता है हृदय का प्यार। एकांत कमरे में बैठना एकांत नहीं है, हृदय के प्यार को एकांतिक रखा जाता है। आप कितने लोगों से मिलती मुझे पता नहीं, लेकिन अपने को भगवान सुबह से कितने लोगों से मिलाते, आँख खुलती है रोड में आ जाते 40-50 और कभी कभी और भी ज्यादा लोग हो जाते और सबसे आँख मिलाना होता है, क्योंकि रात भर खड़े तो एक बार तो आँख मिलाते, सबसे मिलते हैं। देखो अभी तक शुरू ही है, वहाँ यहाँ यहाँ, तो इसका मतलब फिर हमारा भजन नहीं होता क्या, हमारा प्रतिपल भजन होता है। इन सब रूपों में मेरे भगवान ही मेरे को दर्शन देते हैं, हम आनंदित रहते नहीं। अगर जरा भी हमारे भाव में त्रुटि हो जाए ना तो उसी दिन हम ये सब बंद कर दें, नौटंकी नाटक नहीं स्वीकार है हमारे भगवान, और उसका हमें फल मिलता है। देखो वह नौजवान रोड में खड़े घंटों गर्मी में पसीना में जय श्री राधे राधे राधा राधा, ये क्या है, ये हमारे भगवान की हम पर कृपा है कि जो हमारे भारतवासियों हमारे देशवासियों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हम ये जो सोचे कि हम एकांत कमरे में कहीं बैठकर भजन कर लें, एक उपासक के अंदर वृत्ति होती है, लेकिन सही एकांत कमरा नहीं है, सही एकांत हृदय है। आर्त भाव से प्रभु को पुकारते हुए अपनी सेवा कर रहे हैं, समाज में है। जो आपको दम्भी पाखंडी बोल रहे हैं वो भी मेरा भगवान है, उस पर भी भगवत भाव, तो आप उच्च कोटि की महान भक्ता हो जाएंगी। देखो हर संत को जो सिद्ध पर भगवान के मार्ग में होता है उसे समाज में भगवान उतारते हैं, और यही उसकी एकांत की भजन की परिपक्व अवस्था होती है कि वो समाज में सफल हो जाए, समाज में सबका कल्याण कर दे। जो माल कमाएगा भजन और तपस्या का उसको देना पड़ेगा समाज में, चाहे जितना बड़ा सिद्ध हो, तभी वो यहाँ से जाएगा, और ऐसे नहीं जाने देंगे। आप देख लो उड़िया बाबा, हरि बाबा, बड़े बड़े महापुरुषों को आना पड़ा समाज में, तो भगवान ने आपको तो समाज पहले दे दिया, तो आपको एकांत भागने की जरूरत नहीं, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। जो आपको ऐसे शब्दों से संबोधित करें जिससे हृदय दुखता है, उस समय हृदय मत दुखाओ, मुस्कुराओ और कहो हे प्रभु मैं जानती हूँ आप ही बुलवा रहे हो, लेकिन प्रभु मैं आपसे वचन देती हूँ कि कभी भी आपसे दुखी होकर आपको नहीं छोड़ूंगी। आप सब में बैठे हो, अभी काम बन जाए, अभी काम बन जाए। हम समझते हैं भगवान किसी मंदिर में है, हम समझते हैं भगवान किसी अलग जगह है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। तो भी भगवान हमें गाली क्यों देते हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमें पक्का बनाने के लिए। जैसे पहलवान का चेला हो ना, ऐसे मारे होकर तो 1000 बार वहीं मारेगा, क्योंकि वो जानता है मेरा चेला यहाँ से कमजोर है, अगली जगह पहलवान जब इसको मारेगा तो यहाँ से डाउन हो जाएगा, तो इतना वो वहां मारेगा कि अगला पहलवान जब मारे तो उसको कोई फर्क ना पड़े। तो हम हरि के चेला हैं, वो जानते हैं कि मान का ये प्रिय हो चुका है, अपमान इसे बुरा लगता है तो 100 बार अपमान दिलाएंगे और हमको पक्का करेंगे। ये हम आपके लिए नहीं कर रहे, हम लोग ये मार्ग ही चले हैं। इसलिए प्रसन्न मुद्रा में रहिए, और जहां चल रहे हो, जैसे चल रहे हो, ठीक चल रहे हो, आपका विचार भी ठीक है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, सेवा नहीं छोड़नी और किसी से द्वेष नहीं करना है जी।